Target destroyed. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खाड़ी से, जहां संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों में से एक बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ठिकाने के पास ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर है। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक अल दफरा क्षेत्र में मौजूद बाराकाह परमाणु संयंत्र के अंदरूनी सुरक्षा घेरे के बाहर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में ड्रोन स्ट्राइक के बाद आग भड़क गई है। तो ये बड़ी खबर है यूएई से, उस वक्त में जब पहले से ही युद्ध जो है वो रह कर भड़क जा रहा है। ईरान, अमेरिका, इसराइल में तनाव अपने चरम पर है। होर्मुज में लगातार ब्लॉकेड जारी है। ईरान की तरफ से भी स्ट्राइक किया जा रहा है। यूएई पर कई दफा ड्रोन और मिसाइल हमले की रिपोर्ट आई, ईरान की तरफ से नकारा गया, लेकिन अब जो खबर है वो अपने आप में बहुत बड़ी बन जा रही है, क्योंकि परमाणु ठिकाने पर यह हमला हुआ है। हालांकि राहत की बात बताई गई है कि किसी के घायल होने की अभी तक खबर नहीं है और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी यानी परमाणु सुरक्षा स्तर पर कोई असर फिलहाल तो नहीं पड़ा है। लेकिन सवाल यह है, अगर हमला न्यूक्लियर प्लांट के इतने करीब पहुंच सकता है तो क्या खाड़ी में संघर्ष अब खतरनाक मोड़ ले रहा है? यूएई प्रशासन ने कहा है कि सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन यानी FANR ने दावा किया है कि बाराकाह न्यूक्लियर प्लांट के जरूरी सिस्टम पूरी तरीके से अभी सामान्य है। सभी यूनिट पहले की तरह काम कर रही हैं, यानी फिलहाल बिजली उत्पादन या परमाणु संचालन प्रभावित होने की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन जिस जगह पर हमला हुआ है वो दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा ढांचों में से बेहद करीब है और यही वजह है कि इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई सामान्य बिजली घर नहीं है, यह अरब दुनिया का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर ठिकाना है जो संयंत्र है वो माना जाता है और अकेले यूएई की करीब करीब 25% बिजली जरूरतों को ये पूरा करने की क्षमता रखता है, यानी सिर्फ 75% बचता है जिसकी जरूरत यूएई किसी और तरीके से पूरी करता है। यानी अगर इस तरह के रणनीतिक ढांचे पर खतरा बढ़ता है तो असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा बाजार, तेल आपूर्ति और पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। ईरान पहले भी इस तरीके के दावे करता रहा है कि अगर ईरान के किसी भी बिजली घर या बिजली संयंत्र को निशाना बनाते हैं अमेरिका और इसराइल, तो वो अरब के कई देशों में उनके बिजली ठिकानों को नुकसान पहुंचाएगा। इस बीच एक दूसरी रिपोर्ट ने और तनाव बढ़ा दी। ईरानी मीडिया से जुड़े प्रेस टीवी ने दावा किया है यूएई के राजधानी अबू धाबी में शक्तिशाली धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है। हालांकि इन धमाकों की वजह क्या थी इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है और आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में रिपोर्ट्स को सावधानी से देखने की भी बेहद जरूरत है। लेकिन अगर खाड़ी में अलग अलग जगहों से धमाकों की खबरें आती हैं तो इसका मतलब तनाव अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। यूएई और ईरान के बीच कहा जा रहा है कि साइलेंट वॉर एक तरीके का चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाड़ी में चल रहा टकराव अब ऊर्जा ढांचों और परमाणु परिसरों तक पहुंच चुका है, क्योंकि बाराकाह जैसे न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमला सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी मानी जा सकती है। फिलहाल यूएई कह रहा है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन दुनिया की नजर अब इस बात पर होगी कि इस हमले के पीछे कौन था और क्या इसके बाद खाड़ी में जवाबी कदम उठाए जाएंगे। ये अपने आप में चिंता करने वाली बात है यूएई के लिए, इसराइल के लिए और अमेरिका समेत पूरे खाड़ी देशों के लिए। मध्यपूर में चल रही भीषण जंग के बीच इजराइल के बेत शेमेश शहर में शनिवार देर रात हुए एक भीषण और रहस्यमय विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस धमाके की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही जंगल की आग की तरह फैल गई। मध्यपुर में जारी मौजूदा तनावपूर्ण माहौल के बीच इस घटना के विजुअल्स ने न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को गहरी चिंता और दहशत में डाल दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में भी दूर से ये दृश्य दिखाई दिया। लोगों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये विस्फोट कितना भयानक था। रात के घने अंधेरे को चीरती हुई आग की एक विशाल और तेज नारंगी लपट उठी, जिसे मीलों दूर से भी साफ देखा जा सकता था। ब्लास्ट के तुरंत बाद आसमान में कई फीट ऊपर तक धुएं का एक विशाल गुबार उठा, जिसने देखते ही देखते एक डरावने मशरूम क्लाउड का रूप ले लिया।
विस्फोट के कारण आसपास के इलाके की धरती हिल गई और आसमान में तेज रोशनी फैल गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शहर पर कोई बड़ा मिसाइल या फिर हवाई हमला हुआ हो। चूंकि ये धमाका आधी रात के वक्त अचानक हुआ, इसलिए बेत शेमेश और उसके आसपास के इलाकों के नागरिकों में भारी दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाल के महीने में इस इलाके में हुए मिसाइल हमलों के इतिहास को देखते हुए स्थानीय लोगों को लगा कि ये शायद कोई नया और बड़ा हमला है। सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि ईरान ने रात के समय कोई सीक्रेट अटैक किया है, हमला किसी खतरनाक मिसाइल से किया गया और इस तरह की कई बातें शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इस भारी विस्फोट की पूर्व सूचना स्थानीय नगरपालिका या फिर आम जनता को नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये पैनिक और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इजराइल के फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के रक्षा अधिकारियों द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति या फिर नागरिकों के फोन आने पर स्थिति को संभाला जा सके। इस पूरी दहशत और आसमान में उठे आग के गोले के पीछे की असली सच्चाई आखिरकार सामने आ गई है। ये घटना इजराइल की सरकारी रक्षा कंपनी टोमर के टेस्टिंग ग्राउंड पर हुई थी। टोमर इजराइल की एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो देश के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम और अंतरिक्ष उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेटों के प्रपल्शन सिस्टम और भारी इंजनों का निर्माण करती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड पर किया गया एक कंट्रोल्ड और पूर्व नियोजित प्रयोग था। रॉकेट और मिसाइल इंजनों के इस जमीनी परीक्षण के दौरान अत्यधिक शक्तिशाली ईंधन के जलने के कारण ही वो विशाल आग का गोला और मशरूम क्लाउड बना। ये टेस्ट पूरी तरह से योजना के मुताबिक और सुरक्षा के दायरे में संपन्न हुआ, लेकिन रात के समय आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसने एक बड़े हादसे का रूप ले लिया। क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक और सैन्य महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से अब टोल टैक्स यानी वसूली करने का नया और सख्त नियम तैयार कर लिया है।